हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साजिश एकेडमी ऑफ साइंस में। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अब जनरली हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस देखा था, तो उसके अंदर ये तीन प्रोसेसेस इंक्लूड करती है, जिसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये प्रोसेस समझने से पहले सबसे पहले हम लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए क्या लिखा है हम लोग ने, विद द हेल्प ऑफ आरएनए the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body। अब जनरली देखिए हम लोग ने बताया था कि जो बॉडी होता है या फिर जो सेल होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। तो अभी अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अगर होता है तो यही प्रोटीन फिर क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, उसका जो भी फंक्शनिंग है, उस सबको क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए या फिर जो प्रोटीन बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएनए का पार्टिसिपेशन। क्या होता है? डीएनए का पार्टिसिपेशन। क्लियर है इतना चीज? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, और जिस वजह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनिंग क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है यहाँ तक? देन information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन जो था, जिस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड होता है? वो स्टोर्ड होता है डीएनए में। कहाँ पे? डीएनए में वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। और उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या होता है, अपने बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। उसी को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोग्मा। देखिए समझ लीजिए क्या बोला हम लोग ने, जो डीएनए होता है वो डीएनए आरएनए की हेल्प से क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेस किस में इंक्लूड करेगा? सेंट्रल डोग्मा में इंक्लूड करेगा। तो जनरली देखिए जो डीएनए से लेके आरएनए में जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर क्या करना, ट्रांसक्रिप्ट करना, उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट करना जो होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो आरएनए का इंफॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से ये होता है सेंट्रल डोग्मा। ठीक, देन उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू mRNA is called as a transcription process। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें 1 मार्क्स एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है हमको कि जब डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है आरएनए में, मतलब मैसेंजर आरएनए। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। अगर आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है mRNA मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड होता है rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब डीएनए का इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या है, These process occurs in nucleolus of the cell। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, वो होती है न्यूक्लियस ऑफ सेल में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे याद रखना है हम लोग को कौन सा एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, इसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम इज यूज्ड फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब इसके पहले हम लोग ने डीएनए जो था, डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख चुके हैं। डीएनए में क्या होता है, दो जनरली क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक यहाँ पे एक ब्लू कलर वाला और एक ऑरेंज कलर वाला, दो स्ट्रैंड होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइंड किए हुए ये लैडर फॉर्म में है। अब इसमें क्या होगा, जब ये अनवाइंड होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका यूज होता है, और उसके वजह से ये जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड का ही क्या होगा, इस प्रोसेस में यूज होगा।
क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे अनवाइंडिंग किया हुआ है, तो अनवाइंडिंग के लिए क्या किया हुआ है, ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज की वजह से क्या था, जो डबल हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर था डीएनए का, वो स्ट्रक्चर अभी क्या हो गया, अनवाइंड हो गया। दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे अनवाइंड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये अनवाइंड होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को डायग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो 5 डैश से लेके 3 डैश तक ये एक स्ट्रैंड हो गया। दूसरा स्ट्रैंड क्या हो गया, 3 डैश से लेके 5 डैश तक ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। अब इन दोनों में से ये जो 3 डैश टू 5 डैश है, ये जो स्ट्रैंड है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर। देन अब इसमें क्या हो रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज दिखाई दिया यहाँ पे हमको, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो आरएनए हम लोग को दिख रहा है, इसके ऊपर क्या होगा, ये डीएनए के जो कोड है, ये कोड क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स। हम लोग देखेंगे आगे ट्रिपलेट्स क्या होता है। उसके बाद देखिए, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस, बिसाइड्स देयर इज अ यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए। अब जनरली देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया हुआ है, ये वाला इतना पोर्शन हम लोग ने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे ये पोर्शन कंसीडर कर लिया हम लोग ने। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि ये जो 3 डैश से लेके 5 डैश वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया, डीएनए स्ट्रैंड हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके अपोजिट वाला जो वो क्या है, 3 डैश से लेके ये 5 डैश, ये क्या हो गया, इसका आरएनए हो गया, एमआरएनए, ठीक है। तो अब ये एमआरएनए देखो किस तरीके से इसके ऊपर कोड जो है, कोड्स बनेंगे। हम लोग ने बोला था कि जो ए जो होता है, ए का पेयर किसके साथ होता है, टी के साथ होता है, और टी का पेयर किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, बराबर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो टी था, इस टी का पेयर किसके साथ हो रहा है, इस ए के साथ हो रहा है। बाद में यहाँ पे ये जो जी है, जी का पेयर किसके साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है, और ए का पेयर किसके साथ बन रहा है, यू के साथ। अब हम लोग ने देखा था कि एडेनाइन जो था वो थायमाइन के साथ पेयर बना रहा था वो डीएनए में, ठीक है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमाइन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ए के पेयर जो किसके साथ बनेंगे, यूरासिल के साथ बनेंगे। तो यहाँ पे क्या कोड बन गया, यहाँ पे टी जी ए, इसका जो कोड है एमआरएनए पे वो क्या बन गया, ए सी यू। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्या होता जाएगा कि ये जो आरएनए का जो स्ट्रैंड है, वो आरएनए स्ट्रैंड क्या होगा, आगे प्रोसीड होते जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये 3 डैश टू 5 डैश है, तो ये किधर से जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में 3 डैश टू 5 डैश। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोडॉन्स जो है वो कोडॉन्स प्रोड्यूस्ड होते जाएंगे, और इसका क्या बनेगा, एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, और ये जो एमआरएनए जो था उसके ऊपर क्या रहेगा, डीएनए से उसने क्या लिया था, कोडेड मैसेज लिया था। क्या लिया था, कोडेड मैसेज। कोडेड मैसेज का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस जो प्रोड्यूस्ड हुए थे, वो थे कोडेड मैसेज, ठीक है। देन द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड, और उस मैसेज के अंदर क्या था, कोड था, किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स के वजह से ही क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक। देन द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। अब इसमें देखिए ट्रिपलेट कोडॉन क्या था, यहाँ पे जैसे हम लोग समझ सकते हैं ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, 3 हम लोग को दिख रहा है। जैसे ये सी जो था, सी का पेड़ किसके साथ लगा, जी के साथ, मतलब साइटोसिन का गोनाइन के साथ, एडेनाइन का यूरासिल के साथ, और फिर से साइटोसिन का गोनाइन के साथ। तो ये जो यहाँ पे हम लोग को पेयर दिख रहा है, ये पेयर क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये हो गया इसका ट्रिपलेट कोडॉन। तो इस ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होता है, अमीनो एसिड का कोड छुपा होता है, ये होता है अमीनो एसिड का कोड। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएंगे ट्रिपलेट कोडॉन एग्जैक्टली क्या है। ट्रिपलेट कोडॉन इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और जिसमें अमीनो एसिड का कोड होता है, उसको बोला जाता है ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए, Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. तो ये जो 20 amino acids थे, इस
इसके जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है इसको सर्च करने के लिए, इसकी डिस्कवरी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना का था। ठीक है, फॉर दिस वर्क ही हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1968 along with 2 other scientists। तो इनको उस काम के लिए, उस डिस्कवरी के लिए, उस कंट्रीब्यूशन के लिए 2 और साइंटिस्ट के साथ में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद देखिए Each mRNA is made up of thousands triplet codons। अब हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो mRNA बन रहा है, ये जो mRNA बन रहा है इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे बहुत सारे हजारों क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जिसमें ये प्रोसेस सबसे पहले कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है वो अनवाइंड हो जाएंगे। किसकी वजह से? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। फिर वो अनवाइंड होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो 2 में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड्स पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें से क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेसिस थे वो नाइट्रोजन बेसिस क्या होगा? आरएनए के ऊपर ट्रांसफर होते जाएंगे। उसका क्या बनेगा? वहाँ पे कोड बनेगा। और यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, 3 नाइट्रोजन बेसिस को मिला के जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होता है? अमीनो एसिड का कोड होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, देन उसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो रहा है? इट इज द प्रोसेस दैट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म इन विच द मैसेज ऑन एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड दैट आर सप्लाइड बाय द एंटीकोडॉन ऑन द टीआरएनए। अब जनरली देखो ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा? ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक, उसके बाद में जो एमआरएनए बना हुआ था जिसके ऊपर क्या था? मैसेज था, उसके ऊपर मतलब कोड थे, ट्रिपलेट कोडॉन थे। ठीक है, तो ये हर एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या था? अमीनो एसिड का कोड था। तो अब वो कोड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? एंटीकोडॉन की जरूरत पड़ेगी। और ये एंटीकोडॉन कौन प्रोवाइड करेगा? टीआरएनए प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बता रहे हैं कि जो मैसेज एमआरएनए पे था उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग अमीनो एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन विच आर प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। क्लियर है? तो ये जो सिंपल सा प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद देखिए अब सिंपल सा ये डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था वो कहाँ पे हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। ठीक है, फिर बाद में न्यूक्लियस से क्या हो गया? यहाँ पे एमआरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए बन गया। फिर ये मैसेंजर आरएनए कहाँ पे आया? इस न्यूक्लियस के बाहर आया। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद में यहाँ पे एमआरएनए हो गया। अब ये एमआरएनए क्या होगा? इसके ऊपर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे? ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस देख के हम लोग समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये जो हम लोग को दिख रहा है ये क्या होता है? राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है इस राइबोसोम में क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए, ये जो नीचे का दिख रहा है ये हो गया मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड जो न्यूक्लियस से आया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ये ऊपर जो हम लोग को दिख रहा है ये जो चीज दिख रही है ये क्या है? टीआरएनए है। ठीक है, ये टीआरएनए के साथ में यहाँ पे हम लोग को ये जो 3 चीज दिख रही है ये क्या है? एंटीकोडॉन है। क्या है? एंटीकोडॉन। इतना क्लियर है? ठीक है, बाद में ये जो CYS लिखा है ये जो है ये है अमीनो एसिड्स के नाम। क्या है? अमीनो एसिड्स के नाम। ठीक है, अब ऐसे जनरली कितने 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये 20 अमीनो एसिड्स का यहाँ पे क्या बनेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो किस तरीके से बनता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि जब ये मैसेंजर आरएनए जो है इसके अंदर एक टीआरएनए आएगा, सपोज ये वाला टीआरएनए आ रहा है ये वाला। ठीक है, इस टीआरएनए में क्या होगा कि इसके जो कोड्स थे, ये जो ट्रिपलेट कोड्स थे इसके एंटीकोडॉन वहां पे जनरेट हो गए। क्या हो गए? उसके एंटीकोडॉन जनरेट हो गए। तो जैसे देखिए यू जो है यूरासिल का यहाँ पे क्या है? एडेनाइन है। यहाँ पे गोनाइन का क्या है? साइटोसिन है। बाद में अगेन साइटोसिन का क्या है? गोनाइन है। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन की वजह से क्या हो गया? ये यहाँ पे एंटीकोडॉन इसका प्रोड्यूस्ड हो गया। तब यहाँ पे देखिए ये ट्रिपलेट के साथ में क्या हुआ? ये जो एंटीकोडॉन जो था इसका ये एंटीकोडॉन क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये एंटीकोडॉन अटैच होने के बाद इसका जो अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड होने के बाद क्या होगा? ये आगे प्रोसीड करेगा। आगे प्रोसीड करने के बाद क्या होगा? ये आगे निकल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होगा। क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होगा। तो ये
ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। देन उसके बाद देखिए द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। ये पता चल गया हम लोग को कि इसमें क्या था, जो tRNA के ऊपर जो भी एंटीकोडॉन जो था उसके ऊपर जो अमीनो एसिड था वो क्या हो जाएगा, rRNA के साथ में बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. उसको बोला जाएगा ट्रांसलोकेशन। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली कि जब वो बॉन्डिंग हो रहा है, इसका ट्रिपलेट कोडॉन और एंटी कोडॉन का जब बॉन्डिंग हो रहा है तो ये तो मैसेंजर आरएनए हो गया ये वाला, ठीक है। और ये राइबोसोम है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये राइबोसोम है। तो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम वन कोडॉन से हर टाइम क्या होगा, ये mRNA के ऊपर एक जो कोडॉन है, एक कोडॉन से क्या होगा, आगे मूव होगा। क्या होगा? मूव होगा। जैसे सपोज करो ये देखो डायरेक्शन ऑफ राइबोसोम किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था, फिर बाद में नेक्स्ट इसमें कहाँ पे आ जाएगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर अगेन क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, उसकी लोकेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या होगा वो? ट्रांसलोकेशन। और उस ट्रांसलोकेशन के वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट होते जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, एक पेप्टाइड चेन जो था, पॉलीपेप्टाइड चेन जो यहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होता है, आगे प्रोटीन बनना। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, यही क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाता है। और जो प्रोटीन क्या करेंगे, अपने बॉडी के वेरियस फंक्शन जो होते, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उनका अपीयरेंस होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस हुआ, ये सब क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर जो ये राइबोसोम था वो शिफ्ट होते होते क्या होगा, आगे पहुंच गया। आगे पहुंचने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर रहा है और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होगा, बाद में प्रोटीन बनेगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। अब जनरली क्या होता है, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जैसे ही दिखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं और इन ऑर्गेनिज्म में कुछ जो जीन्स है वो विदाउट एनी चेंज जो वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जनरली देखो जो अपने पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जैसे ही जो उनके चाइल्ड होते हैं वो दिखाई देते हैं, या फिर कुछ कैरेक्टर जो उनके जैसे ही सेम सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, इन ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से, मतलब जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। उसके बाद देखिए हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स। लेकिन हमेशा ही जो जीन्स होते हैं वो एज इट इज ट्रांसफर हो गए क्या, नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन जीन्स में क्या होता है, कुछ सडन चेंजेस होते हैं। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। मतलब क्या हो रहा है कि जनरली क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है या फिर उनका जो पोजीशन होता है, वो पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनमें कुछ माइनर चेंजेस हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटेशन। अब देखिए जनरली यहाँ पे मेन सीक्वेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। मेन सीक्वेंस में हम लोग को TAACTG, बाद में CAG और GT इस तरीके से हो रहा है। अब इसका रिप्लेसमेंट देखिए, रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एज इट इज है, यहाँ पे A और यहाँ पर भी A, ठीक है। उसके बाद देखिए C एज इट इज, बाद में ये जो T था, ये T की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे G यहाँ पे आ गया। उसके बाद में ये जो G था, G रिप्लेस हो गया A से, C जो था, C क्या रिप्लेस हो गया T से, ठीक है। मतलब देखो पहले क्या था, T था, G और C था, तो यहाँ पे T की जगह पे G आ गया, G की जगह पे A हो गया, और जो C था, C की जगह पे क्या हो गया, T हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट मतलब चेंजेस हो गए, ठीक है। तो इन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, म्यूटेशन। क्लियर हो गया डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज
विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। इसको क्या बोला जाता है? म्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन उसके बाद देखिए सम म्यूटेशंस में भी माइनर बट सम में भी कंसिडरेबल। अब इसमें से कुछ जो म्यूटेशंस होते हैं क्या होते हैं? एकदम छोटे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कंसिडरेबल भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह जो है वो कॉज हो सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। Now, this is a everlasting process and it is one of the proof of for Darwin's theory of natural selection। और ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है ये एवरलास्टिंग प्रोसेस है और इसी वजह से जो है वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो वो प्रूफ होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रोक देते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन और उसके एविडेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।